हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस के वर्मा आज आपसे कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे और बायोलॉजी ऑफ कैंसर के अंतर्गत मैकेनिज्म बताएंगे जिसकी वजह से कैंसर होता है। देखिए, कैंसर इस समय विश्व की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि बॉडी में डिसऑर्डर की वजह से होती है। कैंसर को मैं यदि डिफाइन करूं तो ये अनकंट्रोल्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल है। प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स ड्यू टू जीन म्यूटेशन एंड कॉजेस ट्यूमर और नियोप्लाज्म। ये है कैंसर की डेफिनेशन। अनकंट्रोल्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स ड्यू टू जीन म्यूटेशन which causes tumor or neoplasm is called the cancer। अब इसको मैं बड़े इजी वे में डिफाइन करूंगा आपसे। तो आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी की बात करें। पहले आपके देश की कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? पीएम। आपके प्रदेश की कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? सीएम। आपके जिले की कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? डीएम। और आपके बॉडी की कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? ब्रेन। लेकिन आपके बॉडी की जो सेल है, जो सेल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है बॉडी की, इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोई है तो वो है कौन? जीन्स। और जीन्स कोई और नहीं है, जीन्स है सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है। जब सेगमेंट्स ऑफ डीएनए यानी कि जीन्स म्यूटेट कर जाता है तो सेल लॉस्ट देयर एक्टिविटीज। और जब सेल एक्टिविटीज को लॉस्ट कर देगा तब सेल के अंदर अनकंट्रोल्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेल डिवीजन होगा, यानी कि सेल प्रोलिफरेशन होगा और वो कॉज करेगा ट्यूमर या नियोप्लाज्म। उसी को कहते हैं क्या है? कैंसर कहते हैं। देखिए, जैसे आपके बॉडी में जो सेल है उस सेल में 3 प्रकार के जीन्स हैं। एक जीन्स वो है जो क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं सेल प्रोलिफरेशन। सेल प्रोलिफरेशन मतलब सेल डिवीजन। कुछ जीन्स वो हैं जो इनहिबिट करते हैं किसको? सेल प्रोलिफरेशन को। और तीसरे प्रकार के जीन्स वो हैं जो कंट्रोल करते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है? सेल डेथ प्रोग्राम। सेल डेथ प्रोग्राम को कहते हैं एपोप्टोसिस। तो 3 प्रकार के जीन्स हैं सेल को कंट्रोल करने के लिए। उसमें से कोई एक जीन्स म्यूटेट कर जाए या सारे जीन्स म्यूटेट कर जाए तो ट्यूमर कॉज करेंगे और व्यक्ति को कैंसर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ड्यू टू जीन म्यूटेशन अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन फॉर्म द ट्यूमर of which causes cancer।
कैंसर जिस पार्ट में हो गया, जिस ऑर्गन में हो गया, वो ऑर्गन या पार्ट काम करने लायक नहीं रह जाता। फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर के आधार पर आप देखेंगे कि कैंसर दो प्रकार के हैं। एक कैंसर है जिसको कहते हैं प्राइमरी स्टेज कैंसर। प्राइमरी स्टेज कैंसर, या इसको आप एक नाम और देते हैं, कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर, इसको इन सिटू कैंसर भी कहते हैं। इसको इन सिटू कैंसर भी कहते हैं। और दूसरा है सेकेंडरी और टर्शियरी स्टेज कैंसर। स्टेज कैंसर, और इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं इसको। और ये फैलता है चारों तरफ, इसको एक्ट सिटू कैंसर कहते हैं। देखिए, सपोज कर लीजिए कि ये कोई ऑर्गन्स है और उसका ये टिश्यू है, और इस टिश्यू के सेल्स है। अब मान लीजिए कि कोई एक सेल जिसके जीन्स में म्यूटेशन हो जाए, तो ये क्या हो गया? म्यूटेट कर गया। और म्यूटेट करने के बाद इसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ, अनऑर्गेनाइज्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ, और यहां पर आप देखेंगे ये ट्यूमर बन गया। ऐसे ट्यूमर को कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर। और ये बिनाइन ट्यूमर कोई कहा जाता है प्राइमरी स्टेज कैंसर या इन सिटू कैंसर, यानी कि जिस स्थान पर सेल म्यूटेट किया है और वहीं पर ट्यूमर बन जाए, वहीं पर कैंसर हो, तो इसको प्राइमरी स्टेज कैंसर या इन सिटू कैंसर कहते हैं। इस कैंसर का इलाज 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% इसका इलाज संभव है। लेकिन जब यही कैंसरस सेल्स ब्लड कैपिलरीज के द्वारा फैलते हैं दूसरे स्थान पर, और वहां जाकर ट्यूमर बना लिए, ट्यूमर बना लिए, फैलते चले गए, यहां ट्यूमर बना लिए, ट्यूमर बना ले, यानी स्प्रेड करते चले जाएंगे, तो ऐसे कैंसर को आप कहेंगे इन सिटू कैंसर, अरे एक्स सिटू कैंसर। ये एक्स सिटू कैंसर कहलाएंगे, और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? मैलिग्नेंट ट्यूमर। ट्यूमर और स्प्रेड ऑफ कैंसर, कैंसरस सेल्स को कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस कहते हैं। और सेकेंडरी या टर्शियरी स्टेज का जो कैंसर होता है, इसका ट्रीटमेंट बहुत टफ होता है, बहुत कम सफलता मिलती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में तो 10 से 15% ही इस तरह का ट्रीटमेंट संभव है। यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज में मान लीजिए लगभग 50% की संभावना ट्रीटमेंट की होती है। तो स्प्रेड ऑफ कैंसरस सेल्स फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड is called the ex situ cancer and such type of tumor are called the malignant tumor. ऐसे ट्यूमर को malignant ट्यूमर कहते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं आपसे टाइप्स ऑफ कैंसर, यानी कि मनुष्य में कितने प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ कैंसर में यदि आप देखिएगा तो 4 प्रकार के कैंसर ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं। पहला है जो सबसे कॉमन है, वो कार्सिनोमा है। कार्सिनोमा
जो कार्सिनोमा है ये करीब 85% होता है, 85%। सबसे ज्यादा कैंसर, सबसे कॉमन कैंसर कार्सिनोमा है। कार्सिनोमा जो कैंसर है ये इपिथीलियल टिश्यू में होता है, इपिथीलियल टिश्यू में पाया जाता है। इपिथीलियल टिश्यू कहां मिलते हैं? आपके जितने भी बॉडी के ऑर्गन हैं उनके आउटर कवरिंग और उनकी इनर कवरिंग वो होती है इपिथीलियल टिश्यू की बनी होती है। और जब इपिथीलियल सेल्स में कैंसर होगा तो आप इसको कहेंगे कार्सिनोमा। कार्सिनोमा के एग्जाम्पल देखिए, थ्रोट कैंसर है, थायराइड कैंसर है, लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ईसोफेगस कैंसर है, जो आहार नाल में कैंसर हो जाता है, इंटेस्टाइनल कैंसर है, लीवर कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, यूरेटर का कैंसर है, फीमेल के अंतर्गत सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल आप नेक को मत समझिएगा, ये सर्विक्स रीजन होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन में, वहां कैंसर होता है तो उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये यूट्रस में होता है। ये सारे इसके एग्जाम्पल है कार्सिनोमा के। दूसरा है आपका ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं, ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर कहते हैं और ये कुल कैंसर का 10% होता है। जो ल्यूकेमिया होता है ये WBC में होता है, व्हाइट ब्लड ऑप्शंस। और ल्यूकेमिया के अंदर आप देखेंगे कि ल्यूकोसाइट्स की मात्रा जो होती है ब्लड में बहुत बढ़ जाती है। बहुत डेंजरस कैंसर है ल्यूकेमिया। तीसरा है सार्कोमा। सार्कोमा बहुत कम होता है, 1% केवल है, लेकिन बहुत डेंजरस कैंसर है। ये कैंसर आप देखेंगे कि बोन मारो में होता है। ये कैंसर लिम्फ में होता है, इसलिए इसको लिम्फोमा भी कहते हैं। लिम्फोमा भी कहते हैं। एक बड़ा ही फेमस कैंसर है लिम्फोसार्कोमा इंटेस्टाइन। ये जो इंटेस्टाइन के पास लिम्फ पाई जाती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, उनमें कैंसर हो जाता है। और चौथा है मेलानोमा। जो मेलानोमास है ये 4% है। इसको स्किन कैंसर भी कहते हैं। ये जो है स्किन कैंसर भी कहलाता है मेलानोमास। और मेलानोमास स्किन कैंसर यदि आप देखेंगे तो स्किन के अंदर जो मेलानोसाइट्स हैं, सेल्स हैं मेलानोसाइट्स, उनमें हो जाता है। इसके पीछे अल्ट्रावायलेट रेज भी जिम्मेदार है, तमाम कॉस्मेटिक केमिकल्स ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट। कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कैंसर कॉज करते हैं? उसमें देखिए नारकोटिक ड्रग्स हैं। जो लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं उनको कैंसर के चांसेस होते हैं। टोबैको का प्रयोग
चाहे वो आप गुटखा खा रहे हो या पान खा रहे हो या सिगरेट बीड़ी ले रहे हो, टोबैको, एरिका नट बहुत खतरनाक चीज है। एरिका नट यानी कि सुपारी कैंसर कॉजिंग एजेंट में आता है। एक गैम्बियर है, ये वाइल्ड प्लांट से निकाला जाता है, कत्थे में मिलाया जाता है, जो गुटखा पान में बहुत प्रयोग होता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट के अंतर्गत आता है गैम्बियर। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जा रहा है, खासतौर से फास्ट फूड में और पैकेट बंद डब्बा बंद सामान जो बाजार में मिल रहे हैं उनके अंदर बहुत प्रयोग किया जा रहा है। ये भी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है। अडल्ट्रेशन, आपको मालूम होना चाहिए हमारे यहां फूड सब्सटेंस में बहुत ज्यादा अडल्ट्रेशन किया जाता है, मिलावट किया जाता है। उसमें कुछ मिलावट ऐसे होते हैं जो कैंसर कॉजिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। अडल्ट्रेशन के साथ के अलावा केमिकल मेडिसिन, हमारे यहां दवा का प्रयोग भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज के लिए आप देखेंगे केमिकल मेडिसिन लेते हैं, और केमिकल मेडिसिन का प्रयोग बॉडी पर बहुत असर डालता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इन सारी चीजों का प्रयोग ज्यादा होने से कैंसर में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। और हमारे कंट्री में पिछले 10 सालों में कैंसर जस्ट डबल हो चुका है। ये तो कार्सिनोजेन सब्सटेंस हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। इनके अलावा जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं, कॉस्मिक रेज, ये बड़े नुकसानदायक है। ये एक प्रकार के जो है कार्सिनोजेंस के रूप में काम करते हैं। अल्ट्रावायलेट में 3 रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, जिसमें अल्ट्रावायलेट बी जो है स्किन कैंसर कॉज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अल्ट्रावायलेट रेज जो है और कॉस्मिक रेज का प्रयोग बढ़ा है, इसकी वजह से भी कैंसर काफी इंक्रीज किया है। इन सबके अलावा कैंसर होने के कुछ कारण और भी हैं। पहला है हमारा डिस्टर्ब बायोलॉजिकल क्लॉक। जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब है, न वेकिंग टाइम सही है, न स्लीपिंग टाइम सही है, न लंच सही टाइम पर है, न ब्रेकफास्ट सही टाइम पर है, न डिनर सही समय पे है। इसका भी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। दूसरा चीज, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस का भोजन में अभाव है। और तीसरा चीज, विटामिन सी प्रॉपर रूप से लोग भोजन में प्रतिदिन नहीं लेते, इसका भी असर पड़ता है कैंसर होने। देखिए, इन सब के अलावा कुछ रिट्रोवायरसेस हैं, जैसे आपके HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, राउस सार्कोमा वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है। ये जितने भी रिट्रोवायरसेस होते हैं, ये जब टारगेट सेल पर ह्यूमन बॉडी पर अटैक करते हैं तो वहां पर ये ऑन्कोजीन्स बना देते हैं म्यूटेट करके, और ये ऑन्कोजीन्स कैंसर कॉज करता है। ऑन्कोजीन्स के प्रभाव की वजह से जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उनमें प्रोटो ऑन्कोजीन्स बनने लगते हैं, और दोनों ही ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी कैंसर कॉज करते हैं। यानी कि रिट्रोवायरस भी कैंसर कॉजिंग एजेंट के रूप में बॉडी में काम करते हैं। अब आइए मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैंसर की डायग्नोसिस कैसे करते हैं।
तो डायग्नोसिस की बात करें तो इसका है बाप्सी टेस्ट। बाप्सी टेस्ट है, और इसमें करते क्या है कि जिस पर्टिकुलर ऑर्गन में कैंसर की संभावना रहती है वहां से सेल्स को लेकर निकाल कर टेस्ट करते हैं कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन तो नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो कैंसर पॉजिटिव है। एमआरआई करते हैं, इसके द्वारा भी पता लग जाता है। ये टेक्निक है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसके द्वारा भी कैंसर का पता लग जाता है। और एक्सटर्नल पार्ट में यदि कैंसर हो तो सीटी स्कैन के द्वारा भी पता चल जाता है। सबसे कॉमन में बाप्सी और एमआरआई है। यदि हम ट्रीटमेंट की बात करें तो कैंसर का प्राइमरी स्टेज पर तो ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी और टर्शियरी स्टेज पर ट्रीटमेंट बहुत कम है। इनका शुरुआत में जो ट्रीटमेंट है उसमें रेडियोथेरेपी है। कुछ लोगों को रेडियोथेरेपी से आराम हो जाता है। कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी में भी आराम मिलता है। आजकल हार्मोनल थेरेपी भी आ गई है, खासतौर से प्रोस्टेट कैंसर वगैरह में हार्मोनल थेरेपी भी बड़ी यूजफुल है। लेकिन ज्यादातर इसमें संभावना 100% ठीक होने की नहीं होती। परमानेंट ट्रीटमेंट के अंतर्गत इसमें सर्जरी आता है। सर्जरी के द्वारा कैंसर साइट को रिमूव कर देते हैं, लेकिन उसमें रिस्क है और उसमें वही तभी संभव है जब उसके निकलने के बाद भी प्रॉब्लम बॉडी के अंदर ना हो। जैसे यूट्रस का कैंसर हो या ब्रेस्ट का कैंसर हो तो, या लंग्स के दोनों के बीच में कैंसर हो तो सर्जरी बड़े प्रॉपर रूप से किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपसे कैंसर, उसके टाइप्स और कैंसर के मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल्स को अवश्य सब्सक्राइब करें।